अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, हारे हुए कप्तान का जो पिंडी के अंदर जलसा था वो उसका तो हो गया दी एंड। और कप्तान की जो स्पीच थी वही टिपिकल स्पीच थी जो हर उनकी स्पीच हर जलसे के अंदर होती है। और कुछ ही चीज़ें उसके अंदर नहीं थी जो मैं आपको बताता हूँ। और दो बड़े डिसीजन लिए कप्तान ने, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इमरान ने ये कहा कि इमरान इस्माइल जो हैं उनके, हमारे जो 12 लोग थे उनको ज़ख्मी हुए, उनको गोलियाँ लगी और अल्लाह का शुक्र है कि सारे के सारे बच गए और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि 12 पर फायरिंग हुई, 12 के 12 बच गए, 12 को गोलियां भी लगी। तो यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है क्या कोई वहाँ पे वो ड्रामा तो नहीं था, वहाँ पे वो कुछ ऐसी अदाकारी तो नहीं की गई। सवाल तो बनता है कि 12 के 12 शख्स जिनको गोलियां लगी, एक भी उनमें से जो है वो सीरियस ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ मतलब सबकी जान भी जो है महफूज रही। तो यहाँ पर सवाल भी उठते हैं। साथ में उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज किस्म की बात कर दी है कि इमरान इस्माइल के कपड़ों में से 4 गोलियां निकली हैं। वाह भाई, कैसा मतलब सिस्टम था। या फिर इमरान इस्माइल ने वो जेम्स बॉन्ड वाला लिबास पहना हुआ था कि गोलियां आई, वो उनकी जो है वो छाती में, सर में, कपड़ों के अंदर वहाँ पे वो घुस गई लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। या फिर वो आयरन मैन थे कि उन्हें जो है वो गोलियों से असर नहीं हुआ। और जब कपड़े झाड़े ना, उनकी कपड़ों के अंदर से 4 गोलियाँ बरामद हुई। वाह खान साहब, क्या कहने हैं आपके। आपने तो मेरे ख्याल में वहाँ पर वो जलसा करने आए थे या सर्कस लगाने आए थे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। खैर, इमरान ने 2 अहम फैसले किए, वही डायरेक्टली आपको बताऊंगा। बाकी तो वही स्पीच थी जो रोज़ाना इमरान की होती है, वो आप सुबह शाम सुनते रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो कौम उस स्पीच से जो है वो बोर भी है। इमरान ने 2 फैसले किए। एक तो इस्लामाबाद के हवाले से पब्लिक से पूछा कि आप बताएं, मैं यहाँ पे आया हूँ कि मुझे इस्लामाबाद जाना चाहिए या नहीं, आप जाएंगे या नहीं। तो पब्लिक ने तो जाने को कह दिया, लेकिन फिर वहाँ पे इमरान ने शायद ये सोचा था कि पब्लिक कहेगी खान साहब आप ज़ख्मी हैं, आप रहने दें, अभी हम जो है वो इस लॉन्ग मार्च को या धरने को पोस्टपोन करते हैं, जब आप सेहतियाब हो जाएंगे तो तब चलेंगे। लेकिन अवाम ने कहा नहीं, हमने इस्लामाबाद जाना है। फिर इमरान साहब ने लंबी आह भरी और कहा कि नहीं नहीं, खून खराबा हो जाएगा। पहले भी खून खराबा हो रहा था, इसलिए मैंने जो लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन किया। वो 25 मई की उन्होंने बात की, गोली वगैरह चल जानी थी, लाशें बिखर जानी थी। तो अभी भी मैं नहीं चाहता कि हम इस्लामाबाद जाएं तो नया तसादम हो, क्योंकि इमरान को पता था कि वो मुआहिदे कर चुके हैं। अब की बार अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो आगे राना सुना उन्होंने पहले कह दिया है कि इसकी अब की बार जो वो आपने इस्लामाबाद आना है, फिर वापस कब जाएंगे ये हमारी मर्ज़ी से होगा। और फिर आपको ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि आपका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे कि आपने दोबारा इस्लामाबाद आके बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। तो यहाँ पे पब्लिक कह रही थी, जो अवाम थी वो तो इमरान को कह रही थी, लेकिन इमरान कहा नहीं, हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हम अपनी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है ना उसे जारी रखेंगे। कौम उस वक्त तक आज़ाद नहीं होती जब तक वो इसके लिए कोशिश नहीं करती। अल्लाह भी वो कौमों की हालत जो है वो नहीं बदलता जब तक जो वो कौम अपने लिए खुद कोशिशें नहीं करती। हमारे ऊपर चोर बिठा दिए कि ये वो टिपिकल वर्ड्स जो थे वो इमरान के थे। लेकिन दूसरा बड़ा फैसला इमरान का, एक तो ये था कि इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, दूसरा उन्होंने बड़ा फैसला कर दिया कि अब जो है ना कि हमने तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने हैं। असम्बलियाँ तरीके पास इंसाफ के पास कितनी हैं? 2 हैं, एक KPK की और दूसरी पंजाब की है। अब पंजाब की जो असम्बली है वो उसके अंदर ये कोलिशन पार्टनर है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ अकेले नहीं है, तहरीक इंसाफ ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। और जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है वो है चौधरी परवेज़ इलाही। और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान के इस लॉन्ग मार्च के अंदर रावलपिंडी नहीं आया है, अपनी पंजाब की जो उसकी हदूद है 1 घंटे का सफ़र तय करके वो पिंडी नहीं आया कि इमरान का साथ दे कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ। जबकि वज़ीर आला KPK जो है वो वहाँ से चल के KPK से लोगों को अब सरकारी गाड़ियों के अंदर बिठा के, सरकारी बल्कि मुलाजमीन को भी साथ भर के ताकि जलसागाह को भरा जा सके, तो KPK से अवाम को लाया गया है। ऐसी पंजाब से भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब नहीं गए। तो इमरान किस जो है वो कहना चाह रहे हैं कि किस असम्बली से वो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। पंजाब से इमरान तो फैसला कर सकते हैं, लेकिन इमरान के जो कोलिशन पार्टनर है वो क्या, वो भी इस्तीफ़ा देने को तैयार होंगे। उनके पास तो एक सूबे की पूरी गवर्नमेंट है। दूसरी जानब KPK की अगर बात करें तो KPK के अंदर से इमरान जो है वो इस्तीफ़े दे सकते हैं। इस्तीफ़ों का मुतालबा ये गवर्नमेंट मौजूदा जो पहले से कर रही है कि इमरान आपको नए इलेक्शन चाहिए तो आप इस्तीफ़े क्यों नहीं देते। तो इमरान वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे थे। बहरहाल आज का जो इमरान का फैसला था बड़ा ही सियासी है, लेकिन इसके पीछे एक और अहम नुक्ता भी है कि ये इमरान कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च होगा, 20 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, हमने जो है वो नए इलेक्शन की डेट लेके आनी है, उसके पहले हमने आना ही नहीं है।
तो उसके बिना हमारी कोई बात ही नहीं होगी। और आज किसी ने कोई बात इमरान खान से नहीं की। इमरान खान आए, उनके साथ वो पब्लिक नहीं थी, इमरान खान के साथ वो पावर नहीं थी, इमरान खान के साथ वो लोग नहीं थे जो सर्वाइव करते थे, जो उनके जो सारे इंतजामात होते थे वो क्लियर करते थे, माली मामलत करते थे, गाड़ियाँ प्रोवाइड करते थे, लोगों को प्रोवाइड करते थे और लोगों को फैसिलिटेट भी करते थे। वो इमरान खान के साथ नहीं है। और जो ताकत इमरान खान की हमेशा से सपोर्ट करती आई है, वो ताकत भी जो है वो इमरान खान के साथ नहीं थी। इसलिए इमरान खान ने फेज 7 के लिए कहते कि जल्द मैं इस चीज़ का ऐलान करूंगा। और इमरान खान एक धरने के डेट जो है वो देने के अंदर कई महीने लगा सकता है। और जो ये प्रोविजनल असम्बलियाँ हैं वहाँ से इस्तीफे देने के अंदर इमरान खान कितना टाइम लगा सकता है। पहले इन्होंने वफाक से इस्तीफे दिए, लेकिन इन्होंने अप्रूव जाके नहीं किए। इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके केसेस किए कि हमसे जो है वो इस्तीफों का अप्रूवल नहीं लिया गया, हमें बुलाकर हमसे पूछा नहीं गया कि आपने इस्तीफे दिए हैं नहीं, विदाउट हमारी परमिशन के जो है वो इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए। ये भी नहीं जाना गया कि इस्तीफे जेन्युइन हैं या नहीं, और वो जाके क्लेम करें जी हमने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो इमरान को आगे इनके जो एमएन हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़ों को रोका जाए, जो 11-12 जो है वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए थे। और अब इमरान ने बड़ी बढ़क जो है वो मार दी है कि मैंने KPK से चले जाना है। KPK से इमरान तो इस्तीफ़े दे देगा, लेकिन उनके सारे जो इमरान के मतलब कुछ लोग तो दे देंगे, लेकिन इमरान की जो पूरी जो काबीना है KPK असम्बली की, क्या वो सारे के सारे लोग इस्तीफ़े दे देंगे? तो ये अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे इस्तीफ़े दे के चले जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने ये एक मिसाल है कि तरीके साहब के जो MNAs हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हमसे पूछ के इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमें बुलाया नहीं गया। तो मुख्तलिफ बानों से वो अपने आप को बचा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने काम करना है, अपनी जो अवाम है हल्के की, हमने उनके लिए काम करने हैं, तो इसलिए हमें जो वो मौका प्रोवाइड किया जाए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो इमरान को फेज 7 मिल गई है विदाउट यानी कि डेलीगेशन, कोई उनसे किसी ने बात नहीं की गवर्नमेंट की जानिब से, और अपने तौर पर ही वो लॉन्ग मार्च जिसे कह रहे थे। मैंने पहले भी आपको कल भी व्लॉग के अंदर कहा था कि इमरान इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च करें या फिर वो धरना दें या इस्लामाबाद की जानिब जाएं। वो रावलपिंडी आएंगे, रावलपिंडी के अंदर एक जलसा करेंगे और जलसा करके यहाँ से बोरी बिस्तर अपना गोल करके वो ज़ुमान पार्क के अंदर जाके तवील रेस्ट करेंगे। और अभी तो इन्होंने एक नया लॉलीपॉप दे दिया कि मैंने तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दे देने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तरीके इंसाफ तमाम असम्बलियों से यानी कि दोनों असम्बलियों से इस्तीफे जो है वो दे पाएगी या नहीं।